ट्रांसफर, सस्पेंशन, ये कोई सजा है ऐसे मामलों में? ये तो वेकेशन है, जाओ छुट्टी पे आराम करो 1 महीने, फिर वापस आ जाना। अपराधियों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई हो रही है। आप पुलिस वालों पर कार्रवाई कीजिए। अब पुलिस वालों पर भी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बर्खास्तगी नहीं दर्ज करते हैं, जो पुलिस वाले पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन हाँ, अगर शय है तो फिर वो डीएम आराम से घूमता है, बावजूद इसके कि वीडियो था। हो सकता है आपकी मजबूरी हो कि आपको निरपेक्ष दिखना हो। मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। रेप वर्सेस रेप की राजनीति करनी आती है, ऐसी गंदी और घिनौनी राजनीति आपको मुबारक हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बदायूं कांड को लेकर के बीजेपी की तरफ से सफाई देने पहुंचे शलभ मणि त्रिपाठी को आज तक के डिबेट में हर तरफ से करारा जवाब मिला है। हल्ला बोल शो में अंजना ओम कश्यप ने तीखे सवालों के जो बौछार किए शलभ मणि त्रिपाठी के ऊपर, उस पर शलभ मणि त्रिपाठी जो है वो सफाई देते नजर आए, अपने सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। बदायूं में जो हुआ, महिला के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई, जो बर्बरता हुई, उसको लेकर के वो कार्रवाई करने की बात पर योगी सरकार का पक्ष रखने आए थे। उनके किए गए कामों का वहां पर गुणगान कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना हुई जिसने दिल्ली की निर्भया केस को याद दिला दी, उसकी याद ताजा कर दी। और यहाँ शलभ मणि त्रिपाठी बैठ करके 15 साल बनाम 4 साल दिखा रहे थे, जिसमें अंजना ओम कश्यप से लेकर के हर कोई ने उन्हें सुनाया है। वो आप देखिए एक बार। ट्रांसफर, सस्पेंशन, ये कोई सजा है ऐसे मामलों में? ये तो वेकेशन है, जाओ छुट्टी पे आराम करो 1 महीने, फिर वापस आ जाना। अपराधियों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई हो रही है। आप पुलिस वालों पर कार्रवाई कीजिए। अब पुलिस वालों पर भी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बर्खास्तगी दर्ज करते हैं, जो पुलिस वाले पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई पुलिस अधिकारी रेप के मामले में एविडेंस को छिपाता है या कार्रवाई नहीं करता है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। क्या मैं गलत कह रही हूँ विक्रम सिंह साहब? तो देखा आपने, इतनी बड़ी घटना पे भी शलभ मणि त्रिपाठी 15 साल बनाम 4 साल का जाप करते नजर आए और कार्रवाई करने की बात करते हैं। ये पहले भी मैंने कहा था और आज भी वही सवाल है इनसे कि उन्नाव से लेकर के हाथरस तक ऐसे मामले आए जो कि मानवता को शर्मसार कर देते हैं। रूह कांप जाती है इन सब घटनाओं को देख करके, सुन करके इसके बारे में। ये सारी घटनाएं जो निकलकर सामने आती है, लेकिन ये लोग अपनी निकम्मी पुलिस पर कार्रवाई करने में इतना वक्त लगा देते हैं, आरोपी को पकड़ने की दुहाई देते हैं। सबसे बड़े दोषी यहाँ योगी सरकार की पुलिस है, जो हर मामले पर लीपापोती करने में लग जाती है। लेकिन इस पे जो रवैया योगी सरकार का रहता है वो भी बड़ा देखने लायक होता है। हाथरस कांड पे जो बेशर्म पुलिस अफसर थे, जो कि कैमरे के सामने जलती लाश के सामने हंस रहे थे, एक लड़की जिसके साथ पहले ही इतना अन्याय हो चुका था, उसके शव को इन लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया और उसके बाद वहां पर हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, बहस लगा रहे थे। क्या कार्रवाई कर ली योगी सरकार ने उस पर? कुछ भी नहीं। और ये लोग जो बार बार कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड करने की बात करते हैं कि हमने तुरंत कार्रवाई कर दी, एकदम से उनको निलंबित कर दिया, तो क्या निलंबित कर देना कोई सजा है? और खास करके ऐसी घटनाओं पर धर्म परिवर्तन करके शादी हो रही है तो उस पर इतने सख्त कानून लेकर आते हैं, सख्त एक्शन लिए जाते हैं, उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन ये जो हैवानियत हो रही है, दरिंदगी हो रही है, क्या यहाँ बहन बेटियों की इज्जत और सुरक्षा नहीं दिखाई देती योगी आदित्यनाथ जी को? यहाँ सख्त एक्शन जो यूपी पुलिस नहीं लेती है, जो लापरवाही बरतती है, वो दिखाई नहीं देता सरकार को? कहीं से भी इस पे कार्रवाई उनसे होता नहीं। और ये तो छोड़िए, रेप जैसी घटना पर पुलिस की नींद 3 दिन बाद खुलती है, एफआईआर उसके बाद दर्ज होते हैं, कार्रवाई उसके बाद होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी पुलिस हर बार ऐसी लापरवाही बरतती है, तब भी योगी सरकार की कार्रवाई बस उनके भाषणों तक ही सीमित क्यों रह जाती है? और इतना कुछ होने के बाद भी डिबेट में बेशर्मों की तरह ये लोग बातें करने आ जाते हैं। 15 साल बनाम 4 साल, यही काम है इन लोगों के पास। हाथरस कांड पे भी इन लोगों ने यही किया था, कार्रवाई के नाम पे जवाब देने के बजाय किस राज्य में कितने रेप हुए वो गिनवा रहे थे बैठ के, एक के बाद एक सब यही कर रहे थे। कहाँ ज्यादा रेप हुए हैं उसका आंकड़ा बता रहे थे, बीजेपी शासित राज्य में या फिर कांग्रेस वाले राज्य में। और यही चीज आज यहाँ शलभ मणि त्रिपाठी करते नजर आए। और ये समझते ही नहीं कि सारे अपराध एक तरफ और एक महिला की इज्जत लुट जाना एक जघन्य से जघन्य अपराध होता है। और इसके बोल दीजिए बहन जी, राजस्थान पर भी बोल दीजिए। मैं तो आपके बीच राजस्थान नंबर 1 प्रदेश है बलात्कार में, आप रेप उस पर भी बोल दीजिए प्लीज। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। हाँ, मैं बोलूंगी। राजस्थान में रेप हुआ, बिल्कुल हुआ। रेप हिंदुस्तान में बहुत जगह होता है, लेकिन जिस तरह की लीपापोती और जिस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस और जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। इसीलिए इस पर सवाल उठाया जाता है। आपको शायद रेप वर्सेस रेप की राजनीति करनी आती है,
ऐसी गंदी और घिनौनी राजनीति आपको मुबारक हो, मुझे नहीं। मतलब ऐसी चीजों पे भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन करते हैं। रेप वर्सेस रेप की कंपटीशन करने से बाज नहीं आते, राजनीति करने से अपनी बाज नहीं आते। कितने ओछे लोग हैं। और हाथरस कांड में भी क्या स्थिति थी उस वक्त देश प्रदेश की, वो आप देख रहे थे। किस तरह से पुरजोर कोशिश की गई उनके सरकार के द्वारा मामले को पूरी तरीके से लिपापोती करने की। पुलिस ने जी जान लगा दिया। और यही प्रशांत कुमार रेड्डी जी लॉ एंड ऑर्डर थे, जो अभी यूपी के बदायूं में ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जाके सुनवाई करेंगे, हम लोग पूरी तरह कार्रवाई करेंगे। हाथरस के वक्त इन्होंने ही कहा था कि रेप तो हुआ ही नहीं है। और कैसा माहौल बनाया गया था, किस तरीके से सरकार के आदेश का हवाला देकर के लोगों को रोका जा रहा था, सबको, यहां तक कि मीडिया तक से कैसे बर्ताव किए गए वो भी सबने देखा। पुलिस के द्वारा किस तरीके से ट्रीट किया गया, इन लोगों ने पूरी दुनिया को दिखाया। और योगी सरकार जी खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते हैं। इनकी किरकिरी हुई थी, हर तरफ लोग इन्हें थूक रहे थे, इनके शासन पे थूक रहे थे, तब भी ये लोग सफाई दे रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं। हमारे शासित राज्य में कम रेप हुए, आपके यहाँ ज्यादा। दूसरों को ये कहते हैं कि रेप जैसी घटनाओं पे राजनीति करते हैं। इसका जवाब भी इन्हें सुप्रिया श्रीनेत ने डिबेट में दिया है। मतलब इन्हें कोई शर्म नहीं है। राजनीति राजनीति और राजनीति, बस हर तरफ इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही दिखाई देती है। किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, संवेदना तो कहीं भी दिखाई नहीं देती कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से पक्ष रख रहे हैं सरकार का। बस हर चीज में राजनीति दिखाई देती है, कंपटीशन। इन्हें कोई सवाल करे तो उनसे कहेंगे कि निरपेक्ष दिखना आपकी मजबूरी है। जैसे अभी पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को इन्होंने कहा, शरममणि त्रिपाठी ने कहा कि निरपेक्ष दिखना आपकी मजबूरी है। वो क्लिप भी आप एक बार देखिए, क्या जवाब दिया विक्रम सिंह ने। एक पूर्व डीजीपी के तौर पर अपने दिल पर हाथ रख के आप ये बताकर जाइए कि पिछले 15 सालों में और जिस सरकार के साथ आपने काम किया है उस सरकार को देखिए और बनाम 4 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देखिए। हो सकता है आपकी मजबूरी हो कि आपको निरपेक्ष दिखना हो। अपराधियों के मददगार सुप्रीम कोर्ट गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, आज अपराधियों का सफाया हो रहा है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। से लेकर हाथरस, कुछ सवाल पूछने दीजिए साहब। कि मैं निष्पक्ष होने की मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं राजनीति में नहीं हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब निरपेक्ष बातें करना, सवाल करना भी क्या किसी की मजबूरी होती है? आप खुद में सोच के देखिए। मतलब इनको किसी के निरपेक्ष होने से भी दिक्कत है। इन्हें हर कोई अपने पक्ष में चाहिए, शो के एंकर से लेकर के पैनलिस्ट तक। खैर, आपको बता दें कि बदायूं मामले पे योगी सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया है, ठीक वैसे ही जैसे अब तक के सारे रेप केसेस में उत्तर प्रदेश में वो लेते आए हैं इन 4 सालों में। मुख्य आरोपी अब भी फरार है पुलिस की गिरफ्त से। और योगी जी की निकम्मी और लापरवाह पुलिस अब भी बाहर आजादी से घूम रहे हैं, जिनकी नींद 3 दिन के बाद टूटी थी, जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया था, उन पे अभी तक योगी आदित्यनाथ ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।